सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन लिस्टिंग। तो जैसे कि हमने देखा वेदांता के 5 डिफरेंट एंटिटीज़, इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ बन चुकी है। तो सबसे पहले तो ये कि जो डी मर्जर है उसका सफ़र अब तक का कैसा रहा, और दूसरा ये कि अब वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से होती हुई दिखेगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, तो किस पर आगे फोकस रहेगा, क्या आउटलुक रहेगा आपका फ्यूचरिस्टिक? हमारे सभी लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुजराती में बिगेस्ट सपोर्ट है, मैंने वेदांता नु सपोर्ट बिगेस्ट सपोर्ट आए थे गुजराती लोगों ने अहमदाबाद। आई एम वेरी थैंकफुल। आई विल नेवर बिट्रे यू। आई विल स्टैंड बाय दिस कंपनी। आई विल ऑलवेज हैव, मेरे दिमाग में हरदम रहेगा कि मैं डिविडेंड पे करूं। हरदम जो आपको बताया ग्रोथ कंपनी रहेगी और ये देश की कंपनी रहेगी, जो कि आगे आने वाले दिनों में और इंडस्ट्रियाँ लगें। एक एक जो हमारी कंपनी है उसमें 400-500 कंपनियां लग सकती हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बहुत डेवलप हो रहे हैं। एल्युमिनियम में, कॉपर में, जिंक में, ऑयल एंड गैस में, पावर में, हर चीज़ में, जिंक में, सिल्वर में, इनकी इंडस्ट्रियाँ लगेगी। आप लोग भी आगे आइए और आगे आके 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ की इंडस्ट्री आप 2 साल में लगा सकते हैं, और दूसरे साल से ही आपके प्रॉफिट आने चालू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। और आने वाले दिनों में आप हमारे शेयर होल्डर रहे, हमको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी कंपनी और आगे बढ़ेगी, यही मेरी कामना है। आगे जो एल्युमिनियम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल है। हम लोग 1 लाख टन से भारत एल्युमिनियम से चालू किए थे, अब 30 लाख टन बना रहे हैं, 60 लाख टन बनाने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में उसको 10 लाख टन बनाएंगे। और इसके लिए हमारे पास पूरी नेचुरल रिसोर्स माइंस हैं, कोल की माइंस हैं, लोग हैं, टेक्नोलॉजी हमने खुद की डेवलप की है। हार्ड काम है, लेकिन इसको हम करेंगे क्योंकि देश की ज़रूरतों के लिए इतने एल्युमिनियम चाहिए। ऑयल एंड गैस हमारी जान पड़ी हुई है। गवर्नमेंट जो है 5-10 साल की लीज देती थी, उससे इन्वेस्टर, इक्विपमेंट सप्लायर नहीं आते थे। अब गवर्नमेंट ने लीज ऑफ द लाइफ, जब तक कि आपका उसमें रिसोर्सेज हैं तब तक आपको पोजीशन दी है, उससे हम बड़ा काम करेंगे। हमारे पास जो एरिया है उसमें हम 5 लाख बैरल बनाने वाले हैं, और आने वाले दिनों में उसको 10 लाख बैरल, 1 मिलियन का हमारे सपना है। आप लोगों का आशीर्वाद है, साथ में मिलकर काम करेंगे तो देश की ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट कम से कम हो। हम जो हिंदुस्तान जिंक, ये सारी कंपनियां खुद भी डीमर्जर हो सकती हैं। जैसे हम चांदी है, चांदी की अलग वर्टिकल हो सकती है। हम फर्टिलाइज़र प्लांट लगाया है क्योंकि हमारे रॉक फॉस्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, लार्जेस्ट प्लांट फर्टिलाइज़र का लगा रहे हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल मेटल है सबकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान जिंक में है। हमारे पास जो वेस्ट पड़ा हुआ था उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, उसके अंदर से सारे क्रिटिकल मेटल निकल के आ रहे हैं। किसी भी हालत में कहीं भी हम देश को पूरा कर सकें। हमारी जो ऊपर वाली कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जिसको हमने डीलिस्ट कर दिया, आज उसकी भी लिस्टिंग अगर हम कराने जाएं तो 100 बिलियन से ज़्यादा की भी हो सकती है, 100 बिलियन की भी हो सकती है। चारों तरफ लोग लगे हुए हैं, आगे बढ़ते जाएं, पैसा हिंदुस्तान में लगाते जाएं। पैसा जितना हम एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि हमारे पास लोगों को विश्वास है, हम कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किए। हमारे पास किसी ने भी निवेश किया उसको कहीं ना कहीं से फ़ायदा हुआ। हम कॉन्शियस हैं कि हमारे शेयर होल्डरों को, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर को हर हालत में एक कंफर्ट मिले। जी बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं रिन्यूएबल पावर को हमारा देश काफ़ी बढ़ावा दे रहा है, तो वेदांता पावर जो कि 5th लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है इसमें, तो आपको यहाँ से किस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है इसको लेकर? हाँ, अभी हम थर्मल में हैं क्योंकि हमारे पास पूरी कोल की माइन है, और 15,000 मेगावाट, ये 20,000 मेगावाट हम बनाने वाले हैं। उसमें न्यूक्लियर पावर भी हम बनाएंगे। और न्यूक्लियर पावर में क्योंकि हमारे उसका रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल है, एक यही कंट्री जिसमें सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो न्यूक्लियर पावर उसमें जाएंगे। रिन्यूएबल में हमारी जो हमारी सिस्टर कंपनी है सेरेंटी का, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले दिनों में कैसा जोगाजोग बैठता है वो आगे देखेंगे।
जी बिल्कुल सर। सर केपेक्स की बात करें तो क्या टारगेट रहेगा यहाँ से, और डेट किस तरह से आपको लेवल कंफर्टेबल यहाँ से दिख रहा है बताओ। ऑल टुगेदर अभी जो कंपनी में EBITDA है वो $10 बिलियन का है। हम लोगों ने प्लान किया है 3 साल में $20 बिलियन हम कंपनी में लगाएंगे। चारों कंपनियों में $4 से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और $20 बिलियन हम 3 साल में लगाएंगे, और उससे हमारी जो रेवेन्यू है, टर्नओवर है, वो दुगना हो जाएगा। हम 50% EBITDA पे काम करते हैं मोटा मोटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी और साथ में लोगों को भी बहुत काम मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। सिर्फ एल्यूमिनियम बिजनेस की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा यहाँ से वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें दिख रही है आपको? एल्यूमिनियम तो फंडामेंटल है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना बॉक्साइट का रिजर्व है, हमारे कंजम्पशन बहुत है। आज नॉर्मली वर्ल्ड में कंजम्पशन 30 से 40 किलो पर हर आदमी का कंजम्पशन है, हमारे यहाँ 3 किलो है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका बढ़ावा तो जाएगा। अभी भी 3 किलो के हिसाब से हमारा कंजम्पशन आज 5 से 6 मिलियन टन है। आने वाले दिनों में मैं देख सकता हूँ 15 से 20 मिलियन टन एल्यूमिनियम चाहिए, और हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास कोल है। आने वाले दिनों में हम उसी में लगेंगे और एल्यूमिनियम बहुत आगे जाएगा। एल्यूमिनियम, स्टील, पावर, जिंक अच्छा है। एब्सोल्युटली सर। फाइनल क्वेश्चन होगा कि फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस आप क्या देना चाहोगे ओवरऑल? हमारी जो ग्रोथ है 20% हम हर साल ग्रो करेंगे, और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर रख रहे हैं। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी पर बहुत विश्वास है। AI, हमारे यंगस्टर हैं, 2 लाख आदमी काम करते हैं, वो सब में बहुत एनर्जी है। और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि करेज रखो, विनम्र रहो, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ द लैंड मानना बहुत ज़रूरी है, और अपनी छवि को पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ऊंचे से ऊंचे उठा के रखो, क्योंकि पैसा तो वहीं से आना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू।